प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है लेकिन उसमें समय नहीं आता। यदि रहा है, रही है, रहे वाले वाक्य में एक समय भी जुड़ जाता है तो वो वाले वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाते हैं। यानी रहा रही भी आएगा और वाक्य में एक समय भी दिया होगा। तो इन वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना एफर्मेटिव रूल। तो एफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। और जो वाक्य में समय दिया होता है तो समय के लिए हम लगाते हैं या तो सिंस लगाएंगे या फिर हम फोर लगाएंगे, क्योंकि समय दो प्रकार का होता है, एक सिंस और एक फोर, यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, यानी सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद या तो हम लगाएंगे हैज़ बीन और या हम लगाएंगे हैव बीन। तो आपको ध्यान रखना है बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे हम हैव बीन और एक वचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। उसके बाद जब हम वाक्य पीछे से बनाएंगे यानी जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें हमें आईएनजी लगा देना है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर और समय के लिए सिंस और फोर, यानी निश्चित समय होता है तो हम सिंस लगाते हैं और यदि अनिश्चित समय होता है तो हम फोर लगाते हैं। आइए हम आपको सिंस फोर को एक स्लाइड के माध्यम से समझाते हैं। ये हमने आपके लिए एक सिंस फोर की स्लाइड बनाई हुई है जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, यदि आपको वाक्य में बजे शब्द दिया हो जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो बजे शब्द जो है वो आपका सेंस में आता है, निश्चित समय के लिए होता है। और यदि बजे शब्द ना आकर घंटे शब्द आए जैसे कि 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यदि घंटे शब्द आता है तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि किसी भी दिन का नाम आता है, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से यदि किसी भी दिन का नाम होगा जैसे कि सोमवार से, शनिवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो हम सेंस लगाते हैं। और यदि दिन का नाम नहीं हो, केवल दिन लिखा हो जैसे कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो हम दिन की स्पेलिंग डेज लगाते हैं और दिन के लिए स्पेलिंग प्रयोग करेंगे हम फोर का। ऐसे ही दिन के बाद किसी भी महीने का नाम आता है जैसे कि जून से, मई से, जनवरी से, मार्च से, किसी भी महीने का नाम आएगा तो हम सेंस लगाएंगे। और यदि महीने का नाम ना आकर केवल महीने लिखे आए जैसे कि 4 महीनों से पढ़ रहा हूँ, 3 महीनों से रह रहा हूँ, तो फिर हम प्रयोग करते हैं फोर का। ऐसे ही साल, यदि कोई भी सन दी हुई है जैसे कि 2015 से, 1947 से, 2003 से या 2023 से, तो हम प्रयोग करेंगे सिंस का। यदि कोई सन ना दी हो, केवल ऐसे लिखा हो मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, वे 2 वर्षों से रह रहे हैं, साल या वर्ष कुछ भी लिख के आ सकता है, तब हम प्रयोग करते हैं फोर का। सुबह से, शाम से, दोपहर से, इनके लिए हम सेंस का प्रयोग करते हैं। और पिछला, पिछली, पिछले, इन शब्दों के लिए भी हम सेंस का ही प्रयोग करते हैं जैसे कि पिछले शनिवार से, पिछली शाम से, ठीक है ना, इनके बाद भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे। और कई, जैसे कि कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई शब्द के लिए भी और कुछ यानी सम, इन दोनों मीनिंगों के लिए भी हम फोर का ही प्रयोग करते हैं। तथा कोई भी लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम, उसके लिए भी हम फोर का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है, बजे की स्पेलिंग हम लगाते हैं ओ क्लॉक और घंटे की स्पेलिंग लगाते हैं हावर। यदि गिनती 1 से ज़्यादा बढ़ जाए जैसे कि 1 घंटा है तो हावर लगाएंगे और 1 से यदि गिनती अधिक बढ़ती है तो बहुवचन हो जाते हैं जैसे 2 घंटे से या 3 घंटे से, तो हमें लिखना पड़ता है हावर्स। वैसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 दिन से तो डे और 1 से अधिक हो जाता है जैसे कि 4 दिन, 5 दिन, तो हम लगाएंगे डेज। आपको बहुवचन इसको बनाना पड़ेगा, डेज, मंथ्स, ईयर्स, इस तरीके से हम इसको बहुवचन बना लेते हैं। इधर आपको दिन का नाम आता है तो आपको उसकी स्पेलिंग लगा देनी है।
महीने का नाम आता है महीने की लगा देनी है। कोई सन आती तो हम ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। सुबह की स्पेलिंग होती है मॉर्निंग, आपको पता होगा। शाम को हम कहते हैं इवनिंग, दोपहर यानी कि आफ्टरनून, और पिछली की स्पेलिंग होती है लास्ट। अब देखिए सिंस पर हमें लगाना कहाँ है, तो ये जो समय के बाद एक से शब्द दिया होगा, चाहे आपका समय निश्चित वाला हो चाहे आपका समय अनिश्चित वाला हो, समय के तुरंत बाद आपको एक से शब्द मिलेगा, और से शब्द की ही स्पेलिंग होती है सिंस और फोर। यदि समय निश्चित है तो हम से की स्पेलिंग लगाते हैं सिंस, यदि हमारा समय अनिश्चित है तो हम से शब्द की स्पेलिंग लगाते हैं फोर। और जो हमारा समय है ये वाक्य में चाहे कहीं भी दिया हो, हम पूरा वाक्य बनाने के बाद ही समय का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। अब देखिए हमारा पहला वाक्य इसमें दिया हुआ है, राम 2 बजे से खाना बना रहा है। रहा है, रही है भी आ रही है इसमें। और देखिए आपको एक समय दिया हुआ है 2 बजे से, समय दिया है तो हम बनाएंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से। तो जो समय वाक्य में दिया हुआ है 2 बजे से, इसको हम पूरा वाक्य बनाने के बाद में ही बनाएंगे। तो पहले हम वाक्य बना लेते हैं, राम खाना बना रहा है। तो राम आप करता हमारा एक वचन है तो हम क्या लाएंगे, हैज़ बीन। हैज़ बीन अब पीछे से बनाएंगे तो बनाना की मेक, और मेक में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगाने हैं। जब हम आईएनजी लगाते हैं लास्ट में ई होती है तो हम ई को हटा देते हैं। तो राम हैज़ बीन मेकिंग द फूड। अब हमें देखना है समय, तो 2 बजे से। अब देखिए बजे शब्द सेंस में आता है या फोर में, आप देखेंगे जो बजे शब्द है वो हमारे किस में आता है, सेंस में आता है। तो ये जो से शब्द है इसकी स्पेलिंग क्या लगानी पड़ेगी हमको, सेंस। सेंस। यदि बजे शब्द के जगह पर यदि घंटा शब्द लिखा होता तो हम यहाँ पे क्या इसका प्रयोग करते, फोर का प्रयोग करते। इस तरह आपको ध्यान रखना है, साइडी आप उसको लिख लें, आप उसको याद कर सकते हैं। तो से की स्पेलिंग हम लगा दी सिंस। अब 2 बजे तो 2 की स्पेलिंग 2, और दिन की बजे की स्पेलिंग ओ क्लॉक, CLOCK। तो हमारा वाक्य बनेगा, राम हैज़ बीन मेकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। हम दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में आप देखेंगे, लड़के 2 दिनों से आगरा में मैच खेल रहे हैं। इसमें जो हमारा समय दिया है वो है 2 दिनों से। तो पहले हम पूरा वाक्य बना लेंगे और वाक्य बनाने के बाद ही समय लगाएंगे। तो लड़के की द वॉइस अब करता हमारा बहुवचन है यानी ज़्यादा है, तो हम प्रयोग करेंगे हैव बीन का। द वॉइस हैव बीन। हम पीछे से वाक्य बनाएंगे नंबर से, इधर से क्रम से चलना है हमको। तो खेलना की स्पेलिंग प्ले, और प्ले में हम क्या लगाएंगे, ING। मैच की द मैच, उसके बाद मैं की इन, बाकी बीच में मैं आता तो हम इन लगाते हैं, और आगरा की आगरा। और इतना वाक्य हो गया, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग द मैच इन आगरा। अब हमें देखना है समय, 2 दिन यानी दिन का नाम नहीं है। यदि किसी भी दिन का नाम होता है तो हम सिंस लगाते हैं, और दिन का नाम नहीं है केवल दिन लिखा होता है तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर से शब्द स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम, 4। अब दिन कितना दिन है, 2, तो 2, और दिन की स्पेलिंग क्या होती है, डे। अब दिन जो है 1 से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, डेज, 2 days। तुम्हारा वाक्य बना, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग द मैच इन आगरा फॉर 2 days। हमारा इसमें तीसरा वाक्य है, किसान सुबह से खेत में फसल काट रहा है। इसमें समय दिया है सुबह से। अब हम वाक्य बनाएंगे, किसान यानी कि फार्मर हैज़ बीन। अब पीछे से बनाएंगे कटिंग, तो CUTTING। इसमें हमको डबल टी करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ING लगाने के कुछ रूल होते हैं। उस पर हमने कोई वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको अवश्य देखें, जिसमें आपको ING लगाने के 5 रूलों के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम डबल टी करेंगे, कटिंग, और फसल की होती द क्रॉप, CROP, क्रॉप इन फील्ड, FIELD फील्ड। अब सुबह से किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, जैसा हमने आपको साइड में दिखाया हुआ है। तो से की लगाएंगे सिंस, और सुबह की स्पेलिंग मॉर्निंग, MORNING।
तो हमारा वाक्य बनेगा फार्मर हैज़ बीन कटिंग द क्रॉप इन फील्ड सिंस मॉर्निंग। हम देखते हैं अपना नेगेटिव रूल। देखिए नेगेटिव का मतलब होता है हिंदी में नकारात्मक, यानी कि वाक्य में जो है आपको नहीं शब्द देखने को मिलता है। तो नेगेटिव सेंटेंस किस रूल से बनाए जाएंगे उसमें आप देखेंगे, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो बीच में नॉट लग जाती, देखेंगे आप, हैज़ नॉट बीन लगाना है हमको या हैव नॉट बीन। बाकी सब पहले जैसा ही रहेगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर और समय के लिए सिंस या फोर। उदाहरण देखते हैं, मछुआरा सोमवार से तालाब में मछली नहीं पकड़ रहा होगा। इसमें समय दिया है सोमवार से, हम पूरा वाक्य बनाएंगे उसका समय लगाना पड़ता है हमको। तो मछुआरा यानी कि फिशरमैन एक है तो हम लाएंगे हैज़ बीन, यानी एक वचन कर्ता में है, सॉरी नहीं पकड़ रहा है तो बीच में नॉट आ जाएगी, हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब पीछे से बनाएंगे तो पकड़ना की स्पेलिंग होती है कैच, और मेन में क्या लगाना पड़ता है आईएनजी, तो कैचिंग मछली की द फिश, कैचिंग द फिश। मैं की इन, पीछे नंबर से बनाना है वाक्य हमको, तो पकड़ना की, फिर मछली की, फिर मैं की, फिर तालाब की पॉन्ड। तो फिशरमैन हैज़ नॉट बीन कैचिंग द फिश इन पॉन्ड। अब सोमवार से तो दिन का नाम आ गया, आप देखेंगे ये दिन का नाम आता है किसी का, तो हम किसका प्रयोग करते हैं इस शब्द के लिए, सिंस का। तो सिंस और सोमवार की मंडे। इस तरह वाक्य बनेगा। हम दूसरा वाक्य देखेंगे, हम सन 2012 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। तो इसमें दिया है सन 2012 और से, तो हम की स्पेलिंग वी और हम होता बहुवचन करता, तो हम लाएंगे हैव नॉट बीन, तो वी हैव नॉट बीन। अब रहना की स्पेलिंग लिव, LIVE, लास्ट में ई होती तो हम ई को हटा देते जब हम ING लगाते हैं। तो लिविंग इन, और शहर की सिटी, लिविंग इन सिटी, सॉरी इस शहर में तो हम लिखेंगे इन दिस सिटी, इसकी दिस और उसकी होती है दैट, तो दिस सिटी। अब संधि है इसमें 2012 से, आप देखेंगे जो हमें संधि हुई है, यदि कोई भी सन होती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं सिंस में। तो यहाँ से शब्द की स्पेलिंग लगेगी सिंस, और जो हमारे सन लिखी हुई है वो हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे 2012 एंड 2012। तो हमारा वाक्य बनेगा वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2012। इसमें तीसरा एग्जाम्पल है, हमारी माताजी 2 जनवरी 2015 से आगरा में नहीं जा रही हैं। इसमें जो समय दिया है वो है 2 जनवरी और 2015 से। हम वाक्य बनाएंगे, हमारी माताजी, तो आवर मदर जी हैज़ नॉट बीन, आवर मदर हैज़ नॉट बीन। अब पीछे बनाएंगे तो जाना की गो, गोइंग इन आगरा, आवर मदर जी हैज़ नॉट बीन गोइंग इन आगरा। अब समय दिया, देखो महीने का भी नाम दिया और सन भी दिया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। आपको सारी अच्छे से याद कर लेनी है तभी आप वाक्य अच्छे से बना पाएंगे, सिंस। अब कितना दिया समय 2 जनवरी, तो 2 जनवरी JANUARY, और 2015 2015। अब इस तरह से 2 की जगह भी हम 2 ले सकते हैं आप। तो हमारा वाक्य बनेगा आवर मदर जी हैज़ नॉट बीन गोइंग इन आगरा सिंस 2 जनवरी 2015। तो अब हम देखते हैं, हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमारा नियम होता है, फॉर्मूला जो हमारा होता है बनाने का, सबसे पहले हम लगाते हैं हैज़ या हैव। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में ING लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट, फिर अदर और समय के लिए सिंस या फोर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी होना चाहिए और आपका अंग्रेजी वाले वाक्य में भी होना चाहिए। इसमें हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है कि यह डाकिया कुछ दिनों से डाकघर जा रहा है।
तो इसमें हमारा समय दिया है कुछ दिनों से। तो पहले हम वाक्य बना लेते हैं। तो क्या शब्द है पहले, तो हम हैज या हैव लगाएंगे। तो डाकिया एक है, एक वचन करता है, तो हम लगाएंगे हैज़। डाकिया को कहते हैं द पोस्टमैन, हैज़ द पोस्टमैन। और कर्ता के बाद लगाएंगे बीन, बीन। अब पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो जाना कि गो, और गो में लगा देंगे ING, गोइंग टू। और डाकघर को कहते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। अब समय दिया है हमारा इसमें कुछ दिनों से। देखिए कुछ शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। तो हम लगाएंगे फॉर, और कुछ की होती है सम, और दिन की होती है डे। और ज़्यादा है दिनों लिखा है तो लिख देंगे डेज। तो हैज़ द पोस्टमैन बीन गोइंग टू पोस्ट ऑफिस फॉर सम डेज। और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा दूसरा वाक्य है इसमें, क्या राधा 2 घंटे से स्कूल में पाठ याद कर रही होगी। तो इसमें हमारा समय दिया है 2 घंटे से। तो हम वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले लाएंगे हैज़ हैव, क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो हैज़ राधा, और कर्ता के बाद हम लगाएंगे बीन। तो हैज़ राधा बीन। अब पीछे बनाएंगे। तो याद करना की होती है लर्न, LEARN। इसमें हम लगाएंगे ING, तो लर्निंग। इधर से आगे बढ़ेंगे, पार्ट की लेसन। अब लेसन लगा सकते हैं, चैप्टर भी लगा सकते हैं। लेसन, मैं की स्पेलिंग इन, और स्कूल की स्कूल। तो हैज़ राधा बीन लर्निंग लेसन इन स्कूल। अब समय 2 घंटे। आप देखेंगे घंटे शब्द किस में आता है, सेंस में आता है, फोर में। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर में। बस आपको ये साइड ही आपको याद कर लेनी है। तो समय वाले वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो घंटे शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे, फोर। और सेंसफुल लगती क्यों है, इससे शब्द के लिए, इस बात को आपको ध्यान रखना, कोई पूछता है तो 4 2 घंटे, तो 2 हावर्स, 2 हावर्स। और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हमारा तीसरा वाक्य बनेगा, क्या गाय सुबह से खुले मैदान में हरी घास खा रही है। तो सुबह से ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, सॉरी समय हो गया ये। अब बाकी शुरुआत क्या से है, तो हम सबसे पहले आएंगे हैज हैव। तो हैज काव बीन। अब पीछे से नंबर नंबर से बनाएंगे, खाना की ईटिंग। अब ग्रेजिंग भी लगा सकते हैं, ईटिंग। हरी घास तो ग्रीन, और ग्रास। ग्रीन माने हरा, ग्रास माने घास। मैं की स्पेलिंग इन, और मैदान की द फील्ड, FIELD फील्ड। खुला मैदान, सॉरी लिखेंगे ओपन फील्ड, ओपन फील्ड। और सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। हैज द काउ बीन ईटिंग ग्रीन ग्रास इन ओपन फील्ड सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। यानी कि वाक्य की शुरुआत तो क्या शब्द से होगी, और वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आएगा, तब हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद कर्ता, और कर्ता के बाद नॉट बीन, और फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट अदर, और समय के लिए सिंस या फोर। देखिए उदाहरण देखते हैं, क्या तुम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहे हो। वाक्य शुरुआत क्या से हुई है, वाक्य में नहीं शब्द भी है, तो इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़ हैव। तो तुम जो है वो हमारा बहुवचन कर्ता होता है, इसलिए हम लगाएंगे हैव, कर्ता यू, कर्ता के बाद नॉट बीन। अब पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे। तो लिखना कि राइट, WRITE। जब ING लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं, तो राइटिंग ए लेटर। अब समय दिया है 2 बजे से, तो बजे शब्द का होता है तो हम से किस में क्या लगाते हैं, सिंस, कि वो निश्चित समय होता है। तो सिंस 2 o'clock। और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा दूसरा वाक्य बनेगा, क्या कुत्ता 3 जुलाई से या नहीं भौंक रहा है। इसमें समय दिया है 3 जुलाई। इसको हम लास्ट में बनाएंगे समय को। पहले वाक्य बनाते हैं, कुत्ता एक है तो हम लाएंगे हैज़, डॉग, और नहीं जब दिया है तो नॉट बीन। अब पीछे से बनाएंगे नंबर से, तो भौंकना की बार्क, बार्क में ING, वार्किंग।
यहाँ की हेयर, और से शब्द की जुलाई, देखो महीने का नाम दिया है, महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, कोई साल तिथि लिखी हो, तो हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। सिंस 3 एंड 3 एफ से लिख सकते हैं आप, या फिर 3 ले सकते हैं। जुलाई JULY और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे इसमें तीसरा सेंटेंस है, क्या मनोज कुछ घंटों से कार नहीं चला रहा है। समय इसमें दिया है कुछ घंटों से, इसको बाद में बनाएंगे, पहले वाक्य बनाएंगे हम। तो हैज़ मनोज, नहीं शब्द है तो नॉट बीन। अब पीछे से बनाएंगे, चलाना की ड्राइव लगाएंगे, यहाँ पर 4 पहिया वाहन के लिए हम ड्राइव लगाते हैं, तो ड्राइविंग कार, और कुछ घंटों से कुछ शब्द आ गया, यानी घंटे शब्द आ गया, तो हम लगाते हैं सी की स्पेलिंग 4, कुछ की स्पेलिंग सम, और घंटे की स्पेलिंग हावर्स, 4 सम हावर्स प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी हैज़ मनोज नॉट बीन ड्राइविंग कार 4 सम हावर्स। ये था हमारा इंटरोगेटिव प्रश्न नेगेटिव। हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं हमारे। देखिए यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नवाचक शब्द लिखे हुए हैं, बहुत सारे होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हमने आपको लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग वाई लगानी है आपको, कैसे की हाउ, कहाँ की वेयर, कब की वहन, क्या की स्पेलिंग व्हाट। यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड को हम 2 बार लिख दें, जैसे क्यों क्यों, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब, या क्या क्या, तो हमें सिर्फ ऑल का प्रयोग करना पड़ता है इनके साथ। जैसे भाई ऑल तो क्यों क्यों, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, व्हाट ऑल क्या क्या, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी दिए हुए हैं थोड़े। किस समय को हम इसमें कहते हैं एट व्हाट टाइम, किसके साथ तो विद हुम, कहाँ से फ्रॉम वेयर, किस लिए तो फॉरवर्ड। यहाँ पर कुछ ये हमारे जो प्रश्न शब्द हैं इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखे हुए हैं, हालांकि बहुत सारे होते हैं जो आपको आगे चल के आने वाले वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके सिखाते रहेंगे। अब यदि वाक्य में ये शब्द आ जाए तो हम उन वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे, हम देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, यानी यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या ये आते हैं, तब हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में दिया हुआ, जैसे कहाँ, क्यों, क्या क्या, यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो सबसे पहले हमें उसी की अंग्रेजी लगानी है, और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब में ING यानी पीछे से बनाना स्टार्टिंग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर, और समय के लिए सिंस या फॉर। इस रूल से हमें वाक्य बनाना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो राम कई वर्षों से जंगल में कहाँ रह रहे हैं, ये हमारा दिया समय कई वर्षों से, इसको हम बनाएंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि समय जो हमारा होता है वो सबसे लास्ट में बनाया जाता है। हम पहले बनाएंगे वाक्य, यानी कि राम जंगल में कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया है, सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लगाएंगे, तो वेयर लगा दिया हमने। अब हैज या हैव, तो राम एक वचन करता है, तो हैज राम, वेयर हैज राम, और कर्ता के बाद बीन। पीछे बनाएंगे रहना की लिव, LIVING, ई को उठा देंगे लिविंग, और मैं की इन, जंगल की फॉरेस्ट, FOREST, तो वेयर हैज राम बीन लिविंग इन फॉरेस्ट। अब देखेंगे समय कई वर्षों से, कोई यहाँ पर हमें सन नहीं दी हुई है, आप देखेंगे कुछ के लिए, कई के लिए, या खाली साल आती है उसके लिए हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, 4 का करते हैं, तो हम लगाएंगे 4, और कई की स्पेलिंग होती है मैनी, और वर्षों की ईयर्स, मैनी ईयर्स, YEAR और S प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा दूसरा वाक्य है, भारतीय नेता सुबह से गली में क्यों घूम रहे हैं, तो इसमें हमारा समय दिया है सुबह से, और क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों, और सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की, तो भाई भारतीय नेता घूम रहे यानी ज़्यादा हैं, तो हम प्रयोग करेंगे हैव का, भाई हैव इंडियन, और नेता लीडर, LEADERS लीडर्स, सही है ना, लीडर्स, और कर्ता के बाद बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो घूमना की वॉक, और वॉक में लगाते हैं ING, वॉकिंग, और मैं की स्पेलिंग इन, और गली को द स्ट्रीट, STREET। अब देखते हैं समय, सुबह शाम दोपहर तीनों के लिए प्रयोग करते हैं सिंस का, वो आपको साइड याद करनी पड़ेगी, तो सिंस, और सुबह की स्पेलिंग होती है मॉर्निंग,
MORNING। तो हमारा वाक्य बनेगा व्हाई हैव इंडियन लीडर्स बीन वॉकिंग इन द स्ट्रीट सिंस मॉर्निंग। हमारा इसमें तीसरा वाक्य है वह 2 बजे से दावत में क्या क्या खा रहा है। इसमें क्वेश्चन जो हमारा समय दिया है वो है 2 बजे से, और जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वो है क्या क्या। और सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, तो क्या क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल वो है तो हैज़। उसके बाद वह की 2 स्पेलिंग होती हैं ही और सी। रहा है लड़का है तुम लगाएंगे ही, लड़की होती है तो लगाते सी। उसके बाद बीन, अब पीछे से बनाएंगे खाना की ईट, और ईट लगाएंगे ING तो ईटिंग। इन दावत की फीस्ट FEAST। और 2 बजे से बजे शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं सिंस, और 2 o'clock। तो व्हाट ऑल हैज़ ही बीन ईटिंग इन फीस्ट सिंस 2 o'clock। तो ये था हमारा प्रश्नवाचक शब्द। अब हम इसमें देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द और प्लस नकारात्मक सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नेगेटिव, यानी वाक्य में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड तो दिया हो, जैसे क्यों दिया हो, यहाँ पर किसके साथ दिया है या क्यों, और उनके साथ नहीं शब्द भी आए, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट, बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस रूल से हमें वाक्य बना देना है सिंपली। तो हम उदाहरण देखते हैं। कुछ लड़के 2 सालों से आज़ादी के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इसमें हमारा समय दिया है वो 2 सालों से, और क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, तो व्हाई। उसके बाद हैज़ हैव, तो कुछ लड़के करता है तो ज़्यादा है तो हम लगाएंगे हैव, व्हाई हैव। उसका करता है यानी सम बॉयज़, व्हाई हैव सम बॉयज़। और नहीं दिया है तो हम लगाएंगे नॉट बीन, नॉट बीन। हम पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो लड़ना की होती है फाइट, FIGHT, और म्यांमार में पीछे जो पहली मीनिंग आती है हमारी म्यांमार होती है, उसमें हमें लगाना है ING फाइटिंग। आगे बढ़ेंगे के लिए की होती है फॉर, और आज़ादी की होती है फ्रीडम, FREEDOM फ्रीडम। यानी भाई हैव सम बॉयज़ नॉट बीन फाइटिंग फॉर फ्रीडम 2 सालों से। अब यहाँ पे देखिए कोई साल आपको तारीख नहीं दी हुई है, जैसे 2015 से 2017 से तिथि दी हुई होती है आपको, तो हम लगाते हैं सिंस। यहाँ पर सिर्फ लिखा है साल या वर्ष, तो हम लगाएंगे 4। तो यहाँ पे लिखा है 2 सालों से, तो हम लगाएंगे 4 से शब्द की स्पेलिंग 4, और 2 ईयर्स बाय EARS और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे इसमें दूसरा दिया है हमारा भाई पिछले सोमवार से किसके साथ मैच नहीं खेल रहा है। तो इसमें हमारा समय दिया है सोमवार से, और क्वेश्चन वर्ड दिया है किसके साथ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे विद होम, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। हैज़ हैव, हमारा भाई है एक है तो हम लगाएंगे हैज़, हमारा की अवर, भाई की ब्रदर। और नहीं दिया है तो नॉट बीन, तो विद होम हैज़ अवर ब्रदर नॉट बीन। अब पीछे से नंबर से बनाएंगे। खेलना की प्ले, उसमें लगाएंगे हम ING प्लेइंग, और मैच की द मैच, प्लेइंग द मैच। अब देखना है समय, तो पिछले सोमवार से, पिछला पिछली पिछले, इन शब्द के लिए भी हम देखेंगे आप सिंस का ही प्रयोग करते हैं। और उसमें आप देखें सोमवार भी दिया है तो सिंस लगाएंगे हम, तो से शब्द की लगेगी सिंस। और पिछले की स्पेलिंग होती है लास्ट, और सोमवार को मंडे, तो सिंस लास्ट मंडे। इसमें हमारा तीसरा वाक्य दिया हुआ है रेलगाड़ी सुबह से स्टेशन पर क्यों नहीं आ रही है। समय है सुबह से, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों। सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि भाई, उसके बाद हैज़ हैव, तो रेलगाड़ी एक है यहाँ पर, तो हम लगाएंगे हैज़ द ट्रेन TRAIN, और नहीं शब्द है तो नॉट बीन। अब पीछे से बनाएंगे, तो आना की कम COME, ई को हटा के ING लगाएंगे कमिंग। और यहाँ पर किस पे लगाएंगे एट, और स्टेशन की स्टेशन STATION, और सुबह से के लिए सिंस।
मॉर्निंग। तुम्हारा वाक्य बनेगा व्हाई हैज़ द ट्रेन नॉट बीन कमिंग एट स्टेशन सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनमें समय का प्रयोग दिया होता है। आप कुछ नहीं करना है, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन लगानी है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है। और आपको सब वाक्य पहले की तरह ही बनाते चले आना है। बस आपको ये समय के लिए आपको ये सारी आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों में साड़ी का प्रयोग होगा। आप इसको अच्छे से याद कर लें कि अब सेंस का प्रयोग कहाँ करना है, फोर का प्रयोग किससे करना है। बस जो वाक्य आपको गलत होता है बनाने में वो इसी टॉपिक पर होता है। आप इसको अच्छे से लिख करके आप याद कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित भी वीडियो आपको बताते रहेंगे।